बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। वो एक सिंपल मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, उम्मीद है। आप कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, बाकी जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने कर लिए होंगे। वो एक क्वेश्चन को मैंने तकरीबन 3 तरीकों से करवाया था आप लोगों को, और मैंने कहा था कि इन तीनों में से कोई भी अगर आप यूज कर लोगे क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों ने देखा कि आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 3 पार्ट्स करवाए, जो पे सिंपल वैल्यूज थी और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। उसमें इक्वल का साइन आ रहा था, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें इक्वल का साइन भी था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में थे, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं थे, हमने उनको सॉल्व कर दिया। इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है 9.1 का, उसका लास्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है, वो तकरीबन हमारे पास बनता है 12th वाला पार्ट। 12वां नंबर है क्वेश्चन का ये वाला। इसको हमने सॉल्व करना है। बहुत ईजी मेथड है। ये भी 2 तरह से हल हो सकता है क्वेश्चन। दोनों मेथड से इसका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखें, अगर आप गौर करें कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है। अगर देखें तो सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म है एक साइड पे, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है। अगर ये ऐसे होता ना 4x/3 + 3 इज इक्वल टू x/2 + 7, देन ये क्वेश्चन की कोई और फॉर्म थी, फिर इसको किसी और मेथड से हमने सॉल्व करना था। अब जो हमारे पास ये वाली फॉर्म जो गिवन है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। कैसे? पहला मेथड तो ये है कि आप ये करो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती कब है? पहले तो ये देखें, हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज में अगर इक्वल का साइन आ जाए देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर डिवीजन का साइन आ जाए या मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए दो फ्रैक्शन के दरमियान, फिर भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास दो फ्रैक्शन में इक्वल का साइन आ रहा है, लिहाजा अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में बिठाएं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कब। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। अगर दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन आ रहा है तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर हमने एक मल्टीप्लिकेशन करवा भी दी तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा ऑब्वियसली। लिहाजा अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसा कि मैंने पहले कह दिया आपको कि ये एक फ्रैक्शन है, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है। जैसा कि 4x/3 एक अलग वैल्यू होती और +3 एक अलग वैल्यू होती, ऐसे ही x/2 + 7 ये अलग अलग होती। देन फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। जब तक हमारे पास दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन नहीं बनती तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएंगे। लिहाजा हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगी हम करेंगे 2 × 4x + 3 इज इक्वल टू 3 × x + 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 8x + 6 इज इक्वल टू 3x + 21। अब ये काम करो कि x एक साइड पे ले आओ। 8x - 3x इज इक्वल टू 21 - 6, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/5 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3/1 यानी कि 3। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूं, x + 3/3 इज इक्वल टू x + 7/2। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ रही हैं। अब ये वाला मेथड जो है ना, ये हम यूज कर सकते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, 4x/3 + 3 इज इक्वल टू x/2 + 7। अब यहां पर ये वाला मेथड जो अब मैं करवाने लगा हूं, ये इस क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस फॉर्म में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
लिहाजा चूंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। लिहाजा इसको देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे, असल हमारा टास्क जो है वो ये है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x का आंसर निकालना है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहां पर चूंकि दो फ्रैक्शन थी। हमारा मेन टास्क ये है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को, जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं, इनको वैनिश्ड करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म कर देना है। तो ये खत्म कब होगी? अब दो फ्रैक्शन आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। एक के नीचे 3 आ रहा है, एक के नीचे 2 आ रहा है। अगर दोनों के नीचे 3 होता, फॉर एग्जाम्पल दोनों के नीचे इधर भी 3 होता, इधर भी 3 होता, या दोनों के नीचे 2 होता, इधर 3 की जगह 2 होता, यहां तो ऑलरेडी 2 ही है, तो फिर हम क्या करते हैं? सिंपल, अगर दोनों साइड पे, दोनों डिनोमिनेटर्स में 3 होता तो मैं लिखता मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करवाता, नीचे वाली जो हमारे पास थी डिनोमिनेटर, वो 3, जो नया 3 मैंने मल्टीप्लाई करवाना था, ये इसके साथ कैंसिल होता, ये इसके साथ कैंसिल होता, और हमारी जो डिनोमिनेटर था वो बिल्कुल खत्म हो जाता, सिंप्लीफाई हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, लिहाजा एक 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता। 3 से करवाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 से कैंसिल ही नहीं होगा। 2 से करवाऊंगा तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 3 से कैंसिल, 3 2 से कैंसिल ही नहीं होगा। लिहाजा अब आप लोगों ने सोचना है कि वो कौन सी वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं लेके आऊं कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स जो है ये दोनों एलिमिनेट हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। तो सोचे अब इसका बेहतरीन मेथड क्या है। वैसे तो अगर आप वैसे भी सोच लो कि हमारे पास सोचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग कोई ऐसा नंबर ले आओ जो ये दोनों को, जो दोनों पे डिवाइड होता हो, यानी जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल समझते हैं ना, यानी कि 2 का टेबल पर 2 के मल्टीपल जो है 2 4 6 8 10 12 14, हमारे पास आगे 16, ऐसे 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 18, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हमारे पास हमने क्या करना है, जो 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, वो ले लें। तो हमारे पास एक तो ये मेथड हो गया सोचने का, या फिर ऐसे कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 आर 6, हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये ज्यादा इजी है। हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, वी गेट 6 इंटू 4x प्लस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 7 ओवर 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब यहां पे गौर करना है, अब इसको जब मैंने लिखना है ना 2, ये 2 बच गया ना यहां पर, तो ये 2 को जब मैंने इसके साथ लिखना है तो मल्टीप्लीकेशन का इसका रिलेशन है आपस में, तो ब्रैकेट डाल के लिखें ताकि पता चले कि ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज के साथ होगा। आगे 3 इंटू एक्स प्लस 7, तो हमारे पास ये 3 जो है अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। तो फिर हम यहां पर पहुंच गए इस स्टेप में, ठीक है। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, ये बच गया 5x इज इक्वल टू 15, ये बच गया x इज इक्वल टू 15 ओवर 5, देन 5 1s are 5, 5 3s are 15, implies that x is equal to 3, x is equal to 3। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर जो है वो 3 ही आ रहा है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझे होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, चले 11th वाला पार्ट कर लेते हैं। 11th वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट ये है मेरे पास x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 5, x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, आगे आ रहा है 2 बाय 5, 2 बाय 5 या 2 ओवर 5। सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन पे गौर करें जरा।
ये भी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। नंबर 1 पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दूसरा ये दोनों के डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन करवा दो। अब ये वाला क्वेश्चन जो होगा ना, जब आप दोनों के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट्स के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल मेथड है, हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है, दो फ्रैक्शन आ रही है, तो क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, x प्लस 2, ये 5 जाकर तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2, ये 2x माइनस 5। ये मैं ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूं, ये वाली वैल्यू x प्लस 2 को मैंने ब्रैकेट में डाला और 2x माइनस 5 को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसकी वजह यह है कि ये 5 जो है जब इधर जाएगा तो ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये 2x माइनस 5 जब इधर जाएगा 2 के साथ, तो ये पूरी वैल्यू जाके इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पूरी वैल्यू को शो करने के लिए कि ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू कि 5 जो है वो अंदर वाली जितनी वैल्यूज है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और ये 2 जो है अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यूज के साथ क्या कर रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 10। ठीक है, तो ये बनेगा, x एक साइड पे कर ले, 4x जाके इधर माइनस हो गया, माइनस 4x इक्वल टू 10 जाके उधर प्लस माइनस का हो गया, माइनस 10 ये ऑलरेडी था और ये माइनस 10, ये बच गया x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू माइनस 20। अच्छा, अब एक चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आप लोगों ने ये करना है कि हम हमेशा ही राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं x को, और कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं। ये कोई लाजमी नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने उधर से इधर लेके आना है। आप इसको उठा के भी उधर लेके जा सकते हो, बिल्कुल रटा सिस्टम नहीं है, सिंपल सी बात है। x को एक साइड पे करना है, ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको इधर लेके आना है या इसको उधर लेके जाना है। हां, एक चीज का फर्क पड़ेगा, जब आप इस वैल्यू को उधर लेके जाओगे या उस वैल्यू को इधर लेके आओगे तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फर्क आप लोग खत्म कर सकोगे माइंड के साथ। कैसे कि ये 5x जब उधर जाएगा, ये प्लस का 5x है, जाके उधर माइनस 5x हो जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू है 5x, जब बड़ी वैल्यू उधर जाके छोटी में से माइनस होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, x के साथ नेगेटिव आएगा। तो x के साथ अगर नेगेटिव आया तो आप लोग वो x का नेगेटिव जो है वो खत्म करोगे, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो माइनस जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, वरना ये बात सिंपल सी है कि ये छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ लेके आ रहे हैं। सिंपल मेथड यही है कि 4x छोटी वैल्यू है, 5x जो है कि लार्ज क्वांटिटी है, तो स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू की तरफ लेके आओगे तो ऑब्वियसली जब बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो नेगेटिव वाले चक्कर में नहीं पड़ोगे, जब नेगेटिव वाले चक्कर में नहीं पड़ोगे तो x आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके जितने पार्ट्स हैं बाकी रिमेनिंग फर्स्ट 3 छोड़कर वो सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई, या दोनों मेथड में से किसी चीज में कोई समझ ना आई हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।